अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख सुमैर और मेरे साथ मौजूद हैं आमर सदीकी। आज हम बात करेंगे चिन्योट में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की अदम दस्तयाबी, गिरां फरोशी और बढ़ती हुई महंगाई जिसका जिन बेकाबू हो चुका हुआ है और जो शहरी हैं, जो गरीब तबका है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। आमर हमारे साथ मौजूद है। आमर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बताइएगा, आपको पता तो है कि चिन्योट में जो महंगाई है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, वो अपने पीक पर है, जबकि यहाँ पर कोई ऐसे मजिस्ट्रेट्स भी नहीं हैं जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के तौर पर यहाँ पर काम करे। जब इधर उधर से महकमों से बंदे उठाकर उनसे वो काम लिया जा रहा है और रेडी बानों और जो गरीब तबका है उन पे कार्रवाइयाँ अमल में लाकर उनसे जो है वो सालाना या जो उनकी माहाना रिकवरी है वो वसूल करके गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाई जाती है और सब अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है। लेकिन जो बड़े दुकानदार हैं, जो बड़े ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। उसकी क्या वजूहत है? और दूसरा सवाल ये है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो हर ज़िले में जो टास्क फोर्स है उसकी तश्कील अमल में ला रही हैं और वो उन टीमों को मुतरक कर रही हैं सिर्फ प्राइस को और महंगाई के जिनको काबू करने के लिए। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया शेख सुमैर, आपने बड़ा जो है वो टॉपिक जो चूज़ किया है ये बड़ा ज़बरदस्त है। चिन्योट में खुद साख्ता महंगाई का जिन भी बेकाबू है, अशिया खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं अब वो आसमानों से बातें कर रही हैं। दुकानदार, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, हर सतह पर जो शहरी ख़रीदार हैं उनको न सिर्फ मुश्किलात का सामना है बल्कि बढ़ती हुई महंगाई पर वो जो है वो नुहाकुना भी हैं। उम्मीद की जा रही थी कि पंजाब हुकूमत जब से मुस्लिम लीग नून के पास आई है, मरीम नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला चार्ज लिया है, तो उन्होंने वाज़े तौर पर ये ऐलान किया था कि बेहतरी आएगी, जो खुद साख्ता महंगाई है और सरकारी नरखों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि चिन्योट में एक बड़ा मसला है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की अदम दस्तयाबी, तो इस पर अभी हाल ही में डिप्टी कमिश्नर तैनात हुए हैं सफ़ीउल्लाह गोंदल साहब, तो वो यकीनन ये प्रोग्राम देखेंगे और सुनेंगे। तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि आप मुख्तलिफ़ इदारों से लोग उठाकर उनसे जो है वो नाजायज़ मुनाफाखोरों और ख़ुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करने से बेहतर है कि आप डिमांड करें पंजाब हुकूमत से और वो लोग लेके आएँ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो चिन्योट में जो बढ़ती हुई कीमतें हैं जो खुद साख्ता तौर पे बढ़ाई जाती हैं उनको कंट्रोल करें। और ऐसे अनासर, शेख सुमैर, हमने देखा है कि छोटे दुकानदारों को, रेडी बानों को जो है वो योमिया की बुनियाद पे टारगेट दिया जाता है कि आपने इतने लाख रुपए जुर्माना करना है, तो वो क्या करते हैं, वो लोग वहाँ से अपने दफ्तरों से निकलते हैं और वो छोटे दुकानदारों को, जो सब्ज़ी फरोश हैं, जो फल फरोश हैं, जो छोटे करियाना मुख्तलिफ़ इलाकों में बैठे हैं, उनको भारी जुर्माने करते हैं और वो टारगेट पूरा करते हैं और सरकारी फ़ाइलों का पेट भर दिया जाता है। वो योमिया की बुनियाद पर वो जो टास्क दिया जाता है, तो ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। ऐसे अनासर जो बड़े पैमाने पे चीनी ज़ख़ीरा करते हैं, घी ज़ख़ीरा करते हैं, दालें ज़ख़ीरा करते हैं, चावल ज़ख़ीरा करते हैं, आटा ज़ख़ीरा करते हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगा। साथ ही मैं ये भी थोड़ा सा आमर इजाफा करता चलूँ कि सरकारी नरखनामों के मुताबिक चिन्योट में जो बीफ और मटन के जो मुकर्रर करदा कीमतें हैं उसमें जो बीफ की कीमत मुकर्रर की गई है वो पहले 650 रुपये थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 750 रुपये पर केजी मुकर्रर किया गया है। इसी वजह से अगर मटन का आपको बताऊँ तो मटन की कीमत जो सरकारी नरखनामों के मुताबिक वो 1600 रुपये पर केजी मुकर्रर की गई है। लेकिन यहाँ पर जब हमारी शहरी हलकों से बात हुई तो सबकी जानिब से यही गिला किया जा रहा है कि 750 तो गुजा वो जो बीफ है वो 1000 से जायद में जो है वो ख़रीदने पर मजबूर हैं, जबकि जो मटन है वो 2000 से 2200 के दरमियान जो ख़रीदने पर मजबूर है। तो हम उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो मौसर हिकमत अमली ना अपनाने की वजह से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो प्राइस कंट्रोल टीम्स हैं वो फाल ना होने की वजह से ये जो महंगाई का जिन है ये बेकाबू हुआ पड़ा है। इसी हवाले से आपको बताएं कि गुज़श्ता दिनों एक कार्रवाई अमल में लाई गई थी मल्ला शाह बुरहान में, जहाँ एक चावल फरोख्त करने वाले को ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से महंगी रोटी का जुर्माना किया गया था। लेकिन वहाँ पर जब हम गए और हमारी टीम ने वहाँ देखा तो वहाँ पर ऐसा कोई बात ही नहीं थी। वो बेचारा एक देग पकाता है सुबह और शाम तक अपनी एक देग फरोख्त करता है, लेकिन वहाँ पर रोटी का ऐसा को नहीं देखने में मिला। सुमैर, जहाँ तक बात है मटन और बीफ की, तो मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को कहूँगा कि वो फौरी तौर पर तो जो अंजुमन कसाबा है उनको बुलाएँ और उनसे मीटिंग करें
और उसमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट लाइफ स्टाक के जितने भी अफसरान हैं उनको बुलाया जाए, असिस्टेंट कमिश्नर साहब को बुलाया जाए और जितने भी मुताल्लिका अफसरान हैं उनको बुलाया जाए। पहली बात तो ये है कि जो गोश्त की क्वालिटी है, जो शहर में गोश्त फ़रोख्त हो रहा है, उसमें ज़्यादातर हमें मालूम हुआ है कि एक तो गोश्त मुज़र सेहत गोश्त बहुत ज़्यादा पैमाने पर फ़रोख्त किया जा रहा है। दूसरा जो मादा जानवर है, जो ममनुआ करार दिया गया है उन जानवरों को, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्रें कम होती हैं, स्लॉटर हाउस में साहब। हाँ जी, तो डिप्टी कमिश्नर चनियोट फौरी तौर पे उस पर नोटिस लें और छोटे कम उम्र जो जानवर हैं उनको ज़िबा किया जाना बंद किया जाना चाहिए। उसके बाद मादा जानवरों को जो गोश्त है उसकी फ़रोख्त को जो ममनुआ है उस पर इतलात बहुत ज़रूरी है, उस पर किया जाना चाहिए। और अच्छी क्वालिटी के गोश्त की जो फ़रोख्त है, जिस पर कसाबों को भी इस बात का शिकवा है या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए जो कीमत है गोश्त की, मटन की और बीफ की क्वालिटी के एतबार से उसकी कीमत को बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर शहरी सरकारी नरखों से हट के वही कसाबों से गोश्त महंगे दामों अगर ख़रीद रहे हैं तो फिर सरकारी तौर पे अगर उसकी गोश्त की कीमत में 100-200 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं होगा। जैसा कि आपने दूसरी ये बात की कि ज़िले इंतज़ामिया जो है वो एक बिरयानी पुलाव फ़रोख्त करने वाले को रोटी महंगी का जुर्माना करती है। ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो मौजूदा हैं शमसुर रहमान साहब, उनकी जानब से महल्ला अंसारिया में ये किया गया और उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पे उनके जो है वो उनको तनकीद भी हुई और सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें जो हैं वो उनको उस हवाले से, उस स्कैंडल की वजह से की गई। तो मैं यही कहूँगा सफ़ीउल्लाह गोंदल साहब से कि आप अपनी टीम को मुतहर्रक करें ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ जो बड़े पैमाने पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जो बड़े पैमाने पे चीज़ों को स्टॉक करते हैं। अशय खुर्दनोश की कीमतों को खुद साख्ता तौर पर बढ़ाने में उनका बड़ा अहम किरदार होता है। ऐसे अनासर को पकड़ें और ऐसे बेलगाम अनासर जिनके पीछे बहुत सारे लोग सिफारशी सूरत हाल में होते हैं, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ करें, उन्हें जुर्माने करें। एक छोटे दुकानदार, एक छोटे रेडी बान पर अगर जुर्मानों का बोझ डाल दिया जाएगा तो उसके बच्चे भूखे मरेंगे, वो कफ़ालत से महरूम हो जाएगा और उसका मुआशी कत्ल हो जाएगा। और दूसरा आपने देखा होगा कि पंजाब हुकूमत ने आटे की कीमत को कंट्रोल किया, गंदम की कीमत को कंट्रोल किया। उसके बाद हमें देखने में आया कि मरियम नवाज़ ने दावा किया था, ऐलान किया था कि रोटी की कीमत जो है वो 15 रुपये से आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है कि चनियोट में जितने भी तंदूर मालकान हैं, होटल मालकान हैं, उनकी जानब से बदतमीज़ी की जाती है, उनकी जानब से शहरियों के साथ। आपको पता है कि सुई गैस की जो शेड्यूल है उसमें 2 घंटे की लिमिट होती है। अगर उस 2 घंटे में कोई बंदा घर में खाना पका ले तो वरना उसको बाहर से परचेज करना पड़ता है। तो होटल मालकान 20 से 25 रुपए की रोटी फ़रोख्त कर रहे हैं, तंदूर मालकान फ़रोख्त कर रहे हैं और शहरियों को महंगे दामों रोटी ख़रीदना पड़ रही है। इस पर डिप्टी कमिश्नर चनियोट सफ़ीउल्लाह गोंदल साहब आपसे दरख्वास्त है, शहरियों के वसातत से हम आपको ये बात आप तक पहुंचा रहे हैं कि चनियोट में जहां पर चीनी, घी, चावल, दालें, सब्जियां और फल महंगे हैं, वहां पर रोटी भी महंगी है और ये अनासर महंगे दामों रोटी फ़रोख्त कर रहे हैं। इनको लगाम डाली जाए, इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की जाएँ। रोटी का वज़न सरकारी तौर पर जो होना चाहिए उसका वज़न जो है उसको देखा जाए। और ऐसे अनासर जो सब्ज़ी मंडी के सराउंडिंग में बैठे हैं, जो दीगर इलाकों में बैठे हैं और उनके पास बड़े पैमाने पर जो मनों और टनों के हिसाब से उनके पास चीनी स्टॉक में पड़ी हुई है, घी स्टॉक में पड़ा हुआ है, चावल स्टॉक में पड़ा हुआ है, आटा स्टॉक में पड़ा हुआ है और दालें स्टॉक में पड़ी हुई हैं और वो खुद साख्ता खुद कीमतें निकालते हैं। वो आपके सरकारी नरखनामे को कुछ नहीं समझते, वो जूती की नोक पे रखते हैं। उन लोगों को, उन अनासर को, उन माफियाज को लगाम डालने के लिए ये चनियोट के 18 लाख अवाम डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गोंदल से इस बात का मुतालबा करते हैं और उनको ये दरख्वास्त करते हैं कि चनियोट में ऐसे तमाम ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो कमर कस ली जाए, जिनकी वजह से यहाँ पर खुद साख्ता महंगाई है
खुद साख्ता तौर पर चीज़ों की कीमतों को बढ़ाया जाता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है, मिलावट माफिया का राज है। इन तमाम अनासर को लगाम डालें, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को एक्टिव करें, उनके ज़रिए से, असिस्टेंट कमिश्नर के ज़रिए से, और ख़ुद इन तमाम चीज़ों की निगरानी करें और इनकी सरपरस्ती करें। और ऐसे अनासर को जब आप लगाम डालेंगे तो एक आम शहरी को मटन भी सस्ता मिलेगा, बीफ भी सस्ता मिलेगा, रोटी भी सस्ती मिलेगी, आटा भी सस्ता मिलेगा, चीनी, चावल, दालें, अशय खुर्दोनोश और सब्जियाँ और फल भी सस्ते मिलेंगे। और हम भी चन्योट की जितनी भी आवाम है, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से हम आपसे मुतालबा करते हैं सफ़ीउल्लाह गोंदल साहब कि आप चन्योट में खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर को लगाम डालेंगे और चन्योट के अवाम को जो महंगाई का ये जो जिन बेकाबू हुआ है, आप उनको इन अनासर से बाजियाब करवाएंगे और सरकारी मार्केट कमेटी का जो निर्खनामा रोज़ाना की बुनियाद पर जारी किया जाता है उस पर अमल दरामद में कराने में आप कामयाब होंगे। और हम चन्योट का मीडिया, चन्योट का सोशल मीडिया आपके शाना बशाना आपके साथ खड़ा है। बिल्कुल, आपने हमारे साथ मौजूद आमर सिद्दीकी की गुफ्तगू सुनी, उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है। और जो शहरियों का जो मेन मसला है, जो महंगाई है, उस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। हमारा मुतालबा है ज़िला इंतज़ामिया से कि जहाँ एक जानिब मार्केट कमेटी की तरफ से जो सरकारी नरखनामों की लिस्टें हैं वो तो हर दुकानदार को 20-20, 10-10, 20-20 रुपए में फ़रोख्त तो कर दी जाती है, लेकिन उन पर अमल दरामद करवाने के लिए यहाँ पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की अदम दस्तयाबी पर जो शहरी हैं वो ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर नोहा पुनः है। तब यहाँ पर शहरी व समाजी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब समेत जो डिप्टी कमिश्नर चन्योट हैं उनसे भी मुतालबा किया है कि यहाँ पर जो प्राइस कंट्रोल टीमें हैं उनको मुतरक किया जाए और बिलखसूस उनको ऐसे अनासर के खिलाफ मुतरक किया जाए जो मेन माफिया है, जो मेन ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो ज़ख़ीरा कर जो अशियाए खुर्दोनोश को ज़ख़ीरा कर जो महंगाई है वो खुद साख्ता महंगाई है उसको पैदा करते हैं, ना कि किसी गरीब रेडीबान या रोज़मर्रा के लिए 500-1000 रुपये कमाने वाले के खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई जाए। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।